ईरान बहुत कुछ कर सकता है। ईरान इस वक्त बाकी दुनिया के देशों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि उस पर हमला हो रहा है, ये स्वाभाविक है। मैं आपसे पूछूंगी, ईरान में इस वक्त मत क्या है? क्या ईरान पलटवार करेगा? अमेरिका पर, इजराइल पर तो हमले कर ही रहा है, लेकिन इस वक्त ईरान में क्या सोच है? ये युद्ध जो है वो उसी युद्ध का एक कंटिन्यूएशन है जो अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में किया है। और जिस तरीके से भारत के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया था और उस जमाने में वो कॉलोनियलिस्ट साम्राज्य ताकतें थीं, इस जमाने में ये आज की साम्राज्य ताकतें हैं, इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जिनका मकसद ये है कि पूरे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, इन तमाम चीजों को ये लोग अपने कब्जे में ले लें। तो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में दो किस्म की ताकतें हैं। एक वो ताकत है जो इनके सामने तस्लीम हो जाती है, सबमिट कर देती है और इनकी गुलाम बन जाती है। अब जब ये ताकतें जो गुलाम बन जाती हैं तो यहाँ पर इन्हें डेमोक्रेसी भी नहीं चाहिए, यहाँ पर इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं नजर आता। लेकिन वो ताकतें जो इनके सामने झुकती नहीं हैं, जिन्हें स्वाभिमान और गौरव और जिनके अंदर करेज और जिनके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो क्वालिटीज नैतिकता के हिसाब से अपने मुल्क की आज़ादी और अपने मुल्क की भलाई का सोचना, अगर किसी भी कौम के अंदर ये ताकत अगर पैदा हो जाती है तो उनसे ये लड़ते हैं। अब बहाने अलग अलग होते हैं, कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का होता है, कभी डेमोक्रेसी का होता है, बहाने अलग अलग होते हैं। हकीकत सिर्फ यही होती है कि वो चाहते हैं कि अपनी साम्राज्य ताकत, अपनी कॉलोनियल ताकत को बढ़ाएं और मुल्कों को अपना गुलाम बनाएं। देखिए, जो बात आपने कही है अभी प्रोफेसर जबीर, इस सवाल को लेकर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा ये जो सोच ईरान की है ये डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ है, लेकिन इजराइल हमेशा यही कहता है कि ईरान ने तो उसका अस्तित्व नहीं मारा है। ईरान हमेशा से कहता आया, आपकी रिजीम्स ने पहले ईरान की कई कहा है कि वजूद का अधिकार ही नहीं है यहूदियों को और इजराइल को। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये सवाल का समझना बहुत जरूरी है कि जब ईरान ने कहा कि इजराइल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि इजरायलियों को मर जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क था पैलेस्टाइन, उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान है, उस मुल्क पर एक फॉरेन ऑक्यूपेशन है, एक बाहरी मुल्क ने कब्जा किया है जिसका नाम इसराइल है। और जब एक फॉरेन ऑक्यूपेशन एक मुल्क के ऊपर है तो नेचुरल सी बात यह है कि आप कहेंगे कि वो मुल्क आज़ाद होना चाहिए, और जो ऑक्यूपेशन है, जो उसके ऊपर काबिज मुल्क है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर काबिज थी, तो हम नेचुरली इंडियंस ये चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाए और इंडिया जो इंडिया है वो बाकी रहे। तो अगर कोई इसका मतलब ये लेता है कि यहूदियों को मार दिया जाए तो ये गलत है। मैं आपको ये भी बता दूं आपके व्यूअर्स की समझने के लिए कि आप जानते होंगे शायद कि पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इजराइल में सबसे ज्यादा ज्यूज हैं, यहूदी हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में हैं। हत्ता ईरान में पार्लियामेंट मेंबर्स यहूदी हैं। वहां पर यहूदी जो होते हैं वो अपने दरमियान वोटिंग करते हैं। इनके चीफ रब्बाई हैं यहाँ पर, जो इनके बड़े प्रीस्ट होते हैं वो यहाँ पर हैं। तो ईरान का स्टैंड क्या है ये समझें। प्रोफेसर जमीर, देखिए, लड़ाई इसी बात की है। इजराइल हमेशा से लड़ता इसी बात पर आया है कि उसको अस्तित्व का अधिकार नहीं मानते। आप भी नहीं मानते हैं और ईरान नहीं मानता है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन को जिस तरह से उस पर जुल्म ढाया है। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगी, एयर कॉमोडोर को लीजिए जरा स्क्रीन पर। एयर कॉमोडोर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस जंग को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? क्योंकि आपने सुना कि ईरान इसे सीधे डिक्टेटोरियल पावर से जोड़ रहा है। वो खुलकर कह रहा है ईरान अमेरिका डिक्टेटर है, अमेरिका ने सिर्फ हम पर बम गिराए क्योंकि वो यहाँ इस पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। हमारे पास कोई बम नहीं थे और ना हम बनाना चाहते हैं। एयर कॉमोडोर, अगर आप ईरान की आर्मी के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा है बहुत क्लियरली, गैम्बलर ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया है,
लेकिन इसको खत्म हम करेंगे। और यही चीज मीडिया में भी पहले कही थी कि अमेरिका ने यूज शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और यहां तक भी कहा गया है कि अगर वो टाइम लेंगे, सोचेंगे और टारगेट को चूज करेंगे, लेकिन एक ऐसा अटैक करेंगे जो हमेशा अमेरिका याद रखेगा। और जो ईरान है वो हमेशा स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाता है। ये नहीं है कि उसने इमीडिएटली रिएक्ट करके अमेरिका पे अटैक कर दिया। उसने दो चीजें की अभी तक, इजराइल पे अटैक्स बढ़ाए हैं और साथ में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात की है। लेकिन अभी तक अमेरिका या अमेरिकन एसेट्स पे कोई भी अटैक नहीं किया, लेकिन वो करेगा जरूर। और ये मुझे पता है आने वाले दिन में होने वाला है, अनलेस कोई अच्छा, आप कह रहे हैं करेगा अमेरिकी एसेट्स पे हमला, वो बताना चाहेगा। और वो कौन से एसेट्स होंगे सर? आपको लग रहा है मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर अटैक करेगा, वो हुतीज और हमास के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए हमला करवाएगा, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अमेरिका के 19 मिलिट्री बेसेस हैं और 8 मेजर बेसेस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, जॉर्डन, यहाँ पे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा एक बेस है प्रिंस सुल्तान का, एयरफोर्स बेस है वो। उसके अंदर 53 उनके F-16 जहाज हैं, 22 के करीब उनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, 10 C-130 और एकदम टारमैक के ऊपर खड़े हुए हैं। ऐसे खड़े हैं जैसे इनवाइट कर रहे हो, आओ मुझे अटैक करो। और कोई भी हार्डन एयरक्राफ्ट शेल्टर नहीं है जिसके पीछे छुपे हों। तो ऐसे ही जो ज्यादातर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, ये एक टारगेट है, एक ऑप्शन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो करेंगे, क्योंकि इसमें जो देश है, जैसे मिडिल ईस्ट के जो देश है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या दूसरे हो, वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आएगा ये अटैक, अभी तक जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। और दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है, जो 26 के करीब नेवल शिप्स हैं और 3 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये दूसरा ऑप्शन है उनके पास। तीसरा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, वो करना। और चौथा है प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना, जो कि वो यमन से भी कर सकते हैं, रेड सी के ऊपर। देखिए, मैं इस वक्त जमीर साहब से बात कर रही थी, ये बड़ा दिलचस्प है कि ईरान में प्रोफेसर जमीर कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, हमने तो फतवा जारी किया आयतुल्लाह ने, यहाँ पर कोई ऐसा बम नहीं बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्हाइट हाउस का जो बयान आया है, परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था ईरान। अमेरिका ने यह बयान दिया है, राष्ट्रपति ट्रंप को मिली थी खुफिया जानकारी। ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान चाहते हैं ट्रंप। वो अभी भी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कूटनीतिक समाधान हो। ईरान ने कहा है हमें किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करनी है क्योंकि इन्होंने हम पर हमला किया है। ट्रंप चाहते हैं ईरान के लोग खुद तय करें अपना भाग्य। अब आप सोच लीजिए डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस का बयान क्या है। व्हाइट हाउस ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें चलाइए जरा इसमें। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत करीब था परमाणु हथियार बनाने के और इसीलिए ये हमला हुआ है। ईरान में अभी प्रोफेसर जमीर से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम नहीं बनाना चाहते हैं। मैं एक बार अचल साहब आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। एम्बेसडर, आपको लग रहा है ये क्या वाकई ऐसा है ईरान में कि किसी तरह का कोई फतवा जारी किया कि बोला कि यहाँ पर, हम तो जानते हैं कई रिजीम्स ईरान की रही हैं जो इसके समर्थन में कि वो वहाँ पर परमाणु बम बनाए, या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ट्रंप और अमेरिका की पूरी एक रची हुई कहानी? देखिए, मुझे फतवा के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिकन जो कहते हैं वो एक नैरेटिव होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे पूर्ण सच्चाई हो। 2003 में अमेरिका के हिसाब से इराक में सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे और उस प्रिटेक्स्ट पे इन्होंने इराक पे हमला किया, रिजीम चेंज किया, सद्दाम हुसैन